नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे कुरहोबिंदो गांव। विस्पान से एक ही परिवार के मृत हुए 3 लोगों के परिजनों से की मुलाकात। घटना पर जताया गहरा दुख। बेंगाबाद के चिरूडीह में कुएं में मिला एक विवाहिता का शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। मायका पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। घराटाड़ में असामाजिक तत्वों ने किया एक घर पर हमला। 2 लोगों को बुरी तरह से किया घायल। दोनों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुफस्सिल थाने में दिया गया आवेदन। और खंडोली पहाड़ के ऊपरी हिस्से में लगी आग। सैलानियों में व्याप्त हुआ है भय। शरारती तत्वों ने दिया है घटना को अंजाम। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी शनिवार को नवडीहा ओपी क्षेत्र पहुंचे और पिछले दिनों एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत मामले में परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान घटना पर दुख जाहिर करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार अपने राज्य में ही रोजगार का सृजन करे ताकि यहाँ के लोगों को बाहर ना जाना पड़े। नवडीहा ओपी क्षेत्र के कुरहोबिंदो स्थित औरागारो गांव में शनिवार को भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे और एक परिवार से मिलकर उस परिवार में हुए 3 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। असल में पिछले दिनों मजदूर मुकेश मरांडी, उनकी पत्नी खुशबू मरांडी और उनकी पुत्री सोनाली मरांडी की मौत विस्पान से हो गई थी। घटना में मृतक दंपति का पुत्र इलाजरत है। बताया गया कि मुकेश मरांडी परिवार के साथ राजस्थान के भोपालगढ़ क्षेत्र में रहते थे और एक चूना भट्ठा में काम करते थे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मृतक के परिजनों से मिले और परिवार को सांत्वना दिया। मौके पर इन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार अपने प्रदेश में बेहतर रोजगार सृजन करे ताकि यहाँ के मूल निवासी को बाहर न जाना पड़े। मौके पर जमुआ विधायक केदार हाजरा, मलुआटांड़ पंचायत के मुखिया उर्मिला देवी, प्रतिनिधि शंभू प्रसाद वर्मा, कुरहोबिंदो मुखिया शंकर राणा, मुनिया देवी आदि लोग उपस्थित थे। इसके बाद बाबूलाल मरांडी का काफिला पास के मलहुआटांड़ पंचायत के प्राचीडीह गांव पहुंचा। यहां के मुखिया उर्मिला देवी सहित ग्रामीणों से मिलकर इन्होंने बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने गांव की समस्या से इन्हें अवगत करवाया। काम करो तो तो काम करे बेटा तो हमरा मुहाना है बाबू, हमरा मुहाना है करे अपन बाल बच्चा खियावे। कर दे के मुखिया जी बोला हो गया है तो मिल जाएगा। तो भाई एमो कना ठीक गया लेकिन तो रोड साइड रे में ना है, रोड साइड तो झांटे हो गया बुझा। रोड साइड रे में ना जैसे के चिंगल पुत्र स्कूल को चला था ना उनको तो को जमा है उनका जगह उनको को जमा ई जो ठीक है और ई दार ई तरह का निजी सलाम काज कर रही है कमी करता है क्या सर क्या नहीं। अभी तो आप सब लोगों के सामने परिवारों से बात कर रहे थे तो एक जानकारी जो भी मिली है बड़ा दुखद है। कोई भी अगर जवान बेटा थे, बहू थे और दो बच्चे थे और फिर अचानक लोग जहर ही समझो खा करके लोग मरे। उसमें से बच्चे का तो अभी इलाज चल रहा है और जैसा अभी जो पता चला है कि वहाँ भी पुलिस तफ्तीश कर रही है कि मौत कैसे हुआ या फिर जहर ही लोग तो फिर लाया कहाँ से। तो हम निश्चित रूप से अपने ओर से हम भी प्रयास करेंगे। और अभी जो लोग इनके भाई यहीं पर आया हुआ है, फिर ये भी लड़का आया हुआ है वहाँ से, जो पता चला कि बहुत पहले से यहाँ से लोग वहाँ जा कर के काम कर रहे हैं 10-12 साल से। और इस परिवार के लोग तो अभी लॉकडाउन के बाद लोग गए। तो चाहेंगे कि अगर जिस प्रकार से जो लोग बताया 300-400 रुपया प्रत्येक दिन लोग कमा रहा है
ठेका पर ही लोग काम करते हैं। तो 300-400 रुपया लोग कमाते हैं, तो इसका मतलब खाने पीने में रहने में खर्च तो 200-250 रुपया तो लग ही जाता होगा उसमें। तो फिर कुल मिलाकर के 150-200 रुपया ही बचता होगा। अगर घर में भी अगर 200-250-300 रुपया की काम मिल जाता है इस क्षेत्र में, तो फिर लोग बाहर क्यों जाते। तो हम लोग राज्य सरकार से भी प्रयास करेंगे, जो इस प्रकार के जिसके पास ज़मीन कम है, जिसके पास ज़मीन है तो वो खेतीबाड़ी भी करे और उसमें और भी रोज़गार के साथ उसको जोड़ा जा सकता है। लेकिन जिसके पास ज़मीन नहीं, उनके लिए रोज़गार कहाँ से कैसे उपलब्ध हो सकता है, इस बारे में सरकार को भी विचार करना चाहिए। और हम लोग भी सरकार से बात करेंगे कि भाई इस प्रकार की जो गरीबी है, और गरीबी के कारण लोग गांव छोड़ करके बाहर लोग जा रहे हैं, और बाहर में रहते हैं तो स्वाभाविक है कई प्रकार की कठिनाई होती होगी। तो निश्चित रूप से उसके और हम तहकीकात करेंगे और फिर सरकार से भी प्रयास करेंगे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चीरूडीह में एक कुएं में विवाहिता राधा देवी का शव पाया गया। घटना को लेकर मृतक के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है और थाने में आवेदन देकर ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चिरूडीह गांव में एक महिला का शव कुएं में पाया गया। बाद में पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। बताया गया कि शंकर दास की पत्नी राधा देवी का शव कुएं में डूबा पाया गया। बताया गया कि राधा देवी की शादी शंकर दास के साथ वर्ष 2018 में हुई थी। आरोप है कि विवाह के बाद से ही राधा को ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बार भी राधा के साथ ससुराल में मारपीट हुई, जिसके बाद से विवाहिता अपने ससुराल से गायब थी। मामले की सूचना मिलते ही राधा देवी के मायके वाले गांव पहुंचे और खोजबीन शुरू की। इस क्रम में कुएं के पास महिला की साड़ी बरामद हुई। साड़ी मिलने के बाद कुएं में खोजबीन की गई तो राधा देवी का शव कुएं में मिला। घटना को लेकर राधा देवी के मायके वालों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है और एफआईआर में पति शंकर दास, ससुर गुलाब दास, सास भगिया देवी, भैंसुर भुवनेश्वर दास, धनेश्वर दास, देवर रितलाल दास, गोतनी यशोदा देवी और पुष्पा देवी का नाम दर्ज कराया है। क्या हुआ था? सुबह तो सबसे बात हुआ फोन में, ठीक है, पूरे घर फैमिली के साथ पूरा बात हुआ। 4 बजे ये घटना हुआ। 4 बजे ये कुआं में कूदी है और हमको करीबन 5 बजे फ़ोन किया, वो भी मेरी बड़ी बहन। ये यहाँ से हम किसी को फ़ोन नहीं किया है, बड़ी बहन हमको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया वहाँ, सो मिल नहीं रहा। तो हम दुकान गए थे, वहाँ से फिर तुरंत घर आए। घर से हम लोग 5 आदमी गए, इसका गांव पहुँचे। जब इसका गांव पहुँचे तो इसका घर में कोई नहीं था, सिर्फ जो लड़का है वो बीच आंगन में बैठ के रो रहा था, बाकी सब गायब। उसके बाद जब हम लोग हल्ला उल्ला करने लगे तो सब आया, मतलब खाली ये लड़का आया और एक बाप आया, मतलब तीन बापूत आया। उसके बाद बोले कहाँ है, तो बोले कि नहीं मिला है, लेकिन सड़ेवा सिर्फ मिला है। हम बोले कहाँ मिला है? कुआं पास गए, कुआं पास इनको लेके वो लड़का हम वहीं छोड़ दिए घर में। लेकिन जब हम लोग कुआं मैंने पहुंचने से पहले वो लड़का पहुंच गया कुआं पास। अब करने से पहुंचा तो हम लोग कोई नहीं देख पाए। पहुंचने के बाद वहाँ पे मतलब गांव का आदमी बहुत भीड़ जुट गया। जुटने के बाद वहाँ पे सब आदमी को बोले कि भैया किसी तरह से हमको झगड़ा कहीं से व्यवस्था कर दीजिए, या तो फिर 2-4 गो मशीन लगवा दीजिए, जो लगेगा हम देंगे। तो वहाँ का आदमी मतलब ना कर दिया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग नहीं जानते हैं सब चीज़। बगल गांव की थे, इनका गांव का कोई भी आदमी वहाँ नहीं था। उसके बाद ये मिले कहाँ? कुआं में? कुएं में मिले आज सुबह। तो क्या लग रहा है आपको, मार के फेंक दिया? या एकदम मार के फेंक दिया। मार के फेंक फेंक दिया? दिया, मार के फेंक दिया। एक ससुराल में थी या नहरा में? नहीं, ससुराल में थी। कौन सा गांव है? चिरूडी। कौन सा थाना? बेंगाबाद थाना। हालांकि इस मामले में ससुराल पक्ष के लोगों ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। मृतक के ससुर और देवर का कहना है कि ये लोग घर में नहीं थे, तभी राधा देवी गायब हुई। बाद में उसका शव कुएं में पाया गया। गुलाब दास। कहाँ घर है? चिरूडी। कौन सा थाना? बेंगाबाद। ये कौन लगती थी? तोला। कौन लोग मारे थे? कोई ना मार के बाबू। तो कैसे ये मरी है? अभी बाप से एक भाई गए अपने कोई मुड़िया ना छूले बाबू। किनसे झगड़ा हुआ था? ये अपने परिवार कल 1 जनवरी है ना से चल गए खरडिया से एक देरी करके अपने बात बोली बोले कहाँ हुआ। तो आप लोग लड़की घर वाले खबर किए थे? हम फोन लगाए।
फ़ोन लगाए थे, नहीं लगा। डिस्प्ले आधा टूटल है, दिखता नहीं है नंबर। तो इतना इमरजेंसी खबर में इनके उनके इसका मायके में खबर तो देना चाहिए। दीदी घर फ़ोन लगा था तो वहाँ बोल दी बात कर रही। क्या नाम है आपका? राजेश। बिरनी थाना क्षेत्र के चिताखोरा निवासी दिगंबर सिंह और गोविंद प्रसाद सिंह के साथ उनके गोतिया ने मारपीट की, जिससे दोनों घायल हो गए। बताया गया कि अपना बकाया पैसा मांगने पर इनके गोतिया ने इनके साथ मारपीट की है। घटना के बाद दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं मामले को लेकर भुक्तभोगियों ने थाने में आवेदन भी दिया है। बिरनी क्षेत्र के चिताखोरा गांव में दिगंबर सिंह और गोविंद प्रसाद सिंह के साथ मारपीट हुई, जिसमें दोनों घायल हो गए। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि दोनों घायल आपस में चचेरा भाई हैं। बताया गया कि दिगंबर सिंह ट्रेलर वाहन चलाता है और 2-3 महीने पर घर आता है। बताया गया कि जब भी यह घर आता है तो गांव के गोतिया लोग इससे पैसे की मांग करते हैं। इस बाबत घायलों ने बताया कि इनसे कई बार पैसे लेकर वे लोग पैसा वापस करने का नाम नहीं लेते। इस बार जब ये उनसे अपना पैसा मांगने गए तो वे लोग मारपीट करने लगे। घटना में बीच बचाव करने आए गोविंद को भी चोटें आई। घटना में घायल होने के बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मारपीट करने वालों की पहचान कृष्णा सिंह, विजय सिंह, राजेश सिंह, मुकेश सिंह, विकास सिंह, मिथिलेश सिंह, सुमन सिंह, लकी सिंह, अवधेश सिंह, इंदु देवी, नीलम देवी, इंद्राणी देवी के रूप में की गई। घायलों की ओर से थाने में इसको लेकर आवेदन भी दिया गया है। आपका? मेरा नाम दिगंबर कुमार सिंह हुआ। कहाँ घर है? घर चिट्टा घर होगा। कौन बाबूजी के नाम श्री घनश्याम प्रसाद सिंह। कौन सा थाना? बिरनी थाना। क्या हुआ था? जैसे हम दोनों जैसे हमारे वो जो है हमारे अगेंस्ट पार्टी, वो पार्टी ने हमको जैसे कल आते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं टेलर गाड़ी चलाते हैं हम। और हमारे घर में हम सिंगल भाई है, तो सिंगल भाई तो हमारे घर के नज़दीक वो हमारे अगेंस्ट पार्टी है। ये सब हमारे घर देख रेख करते हैं। जब भी आते हैं बाहर से तो कोई 1000 कोई 2000 मांगते ही रहता है, लेता है, फिर देने का नाम नहीं लेता। इमरजेंसी करके ले लेते हैं, देता नहीं। वही बातचीत हम बोले उसको कि भाई पैसा दो, ऐसे करो वैसे, तो उसी में उन लोग को थोड़ा हम कुछ चढ़ कर बोले, तो उसी में हमको मारपीट करने लगा। ये मेरा चचेरा भाई आया दौड़ते हुए बचाने के लिए, तो हम दोनों को मार पड़ा। कौन लोग मारे? तो हमारा गोतियारी भाई। क्या नाम है? कृष्ण प्रसाद सिंह, विजय सिंह, राजेश सिंह, मुकेश सिंह, सुमन सिंह, विकास सिंह, अवधेश सिंह, मिथिलेश सिंह, और उसमें 3 लेडीज थी, इंदु देवी और नीलम देवी, नंदनी देवी। झरिया गादी के कुछ युवकों ने मुफस्सिल क्षेत्र के गरहाटाड़ में घर में घुसकर जमकर रोड़ेबाजी की और परिवार के लोगों के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। घटना को लेकर भुक्तभोगी करण कुमार ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मुफस्सिल क्षेत्र के गरहाटाड़ में कुछ युवकों ने घर में घुसकर एक परिवार पर हमला कर दिया। घटना में कई लोग घायल हो गए और घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बाबत भुक्तभोगी करण कुमार ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। घटना के बाबत करण कुमार ने बताया कि झरिया गादी के रहने वाले कुछ युवक डीजे बजाते हुए इनके घर के बगल से गुजर रहे थे। इसी क्रम में युवकों ने इनके घर पर पत्थरबाजी की। पूछताछ के लिए जब ये बाहर निकले तो युवकों ने इनके साथ धक्का मुक्की की। बीच बचाव के लिए आई इनकी पत्नी के सर पर डंडे से प्रहार कर उनका सर फोड़ दिया गया। वहीं इनके पिता के साथ भी मारपीट हुई, जिसमें इनके पिता का हाथ टूट गया। घटना के बाद युवकों ने इनके घर पर जमकर रोड़ेबाजी की और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। भुक्तभोगी करण कुमार ने हमलावरों की पहचान सोनू यादव, मिट्ठू यादव, राहुल यादव, सचिन यादव आदि के रूप में की है। कुछ लोग डीजे बजाते के क्रम में आ रहे थे, उसके बाद ढेला फेंका गया मेरा आंगन में। वहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए थे। उसके बाद गेट पे मारने लगे दरवाजे पे मेरा। जब मैं गेट खोला, उन लोगों से पूछा कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। उसमें से 5 लोग, जो सचिन यादव, राहुल यादव, चीकू यादव, सोनू यादव वगैरह वगैरह लोग थे। वो लोग मेरे को धक्का देने लगे और
मैं गिर गया, राहुल यादव। उसके बाद मेरी वाइफ आई मेरे को बचाव के लिए कि क्यों ऐसा कर रहे हो। वो लोग को बोला गया कि क्यों ऐसे कर रहे हो, कहा है का दुश्मनी हम लोग से। भाई हम लोग तो यहाँ 2-4 साल से रह रहे हैं, कोई तो जाति दुश्मनी नहीं है। जिसके कारण वो लोग मेरा वाइफ को माथे में मारा लाठी से, माथा फट गया और अभद्र गाली देते हुए और जान से मारने की धमकी देने लगा। उसके बाद जब माथा फट गया फिर मेरे पापा आए वहाँ पे कि क्यों ऐसा कर रहे हो। मेरे पापा के हाथ में भी लाठी से मारा जिससे हाथ उनका टूट गया। उसके कुछ देर के बाद फिर बाहर से ढेला पत्थर पूरा किया। वो पूरा आंगन में मेरा ढेला पत्थर भरा हुआ, जो कि गांव के कुछ लोग जाके देखे हुए हैं, जिनमें से राहुल पंडित हैं, मुखिया जी हैं, साधु यादव हैं, सुरेश यादव हैं, मिठू यादव हैं, वगैरह वगैरह लोग, कुटू सिंह हैं, मिथिलेश प्रसाद सिन्हा हैं। ये लोग जाके देखे हुए हैं। मेरा आंगन में पूरा का पूरा भरा पड़ा है। वहाँ बगल में घेरान घेरा हुआ था, उसी घेरान को उखाड़ पुखाड़ के मेरे गेट पे पूरा बारिश किया है लाठी डंडा से, पत्थर से। ये आपका मेरा बेल लगा हुआ था, उसको भी लोग तोड़ दिए। पुलिस गई थी, पेट्रोलिंग वाले जो भी थे वो वहाँ पे गए हुए हैं, उन्होंने भी देखा स्पॉट पे पूरा। और सर वाइफ का मेरा मंगलसूत्र था सर, करीब 15-17 हज़ार रुपये का, उसको छीन लिया गया। और मेरा पर्स भी था सर पैकेट में, जो कि गिर गया, वहाँ पे मिला नहीं सर। लगता है कि वही लोग लेके चला गया। यही सब बात है सर। और सर मेरा रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा जान से मारने की धमकी दिया गया है, हम लोगों का रक्षा किया जाए सर। हम लोग वैसा है नहीं, सीधा साधा लोग हैं सर, घर में कोई रहता नहीं है। हम लोग सर कमाने खाने वाले आदमी हैं सर, घर में कोई परिवार रहता नहीं है, सिर्फ लेडीज लोग रहती है। और सर हमेशा इस प्रकार से होता है सर। ढेला उला फेंक के जाता था, पता नहीं चलता है कि कौन फेंक रहा है, भाग जाता था। आज सर सारेआम इस प्रकार से हुआ है सर। बगोदर थाना क्षेत्र के विवेकानंद स्कूल के समीप 10 चक्कर ट्रक की चपेट में आने से ढिबरा गांव निवासी 19 वर्षीय विजय कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बगोदर थाना क्षेत्र के ढिबरा गांव के रहने वाले 19 वर्षीय विजय कुमार की मौत सड़क हादसे में हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि विजय कुमार मोटरसाइकिल से बगोदर से कहीं जा रहा था, तभी विवेकानंद स्कूल के पास 10 चक्कर ट्रक की चपेट में आ गया। घटना से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया गया कि पुलिस ने ट्रक को जब्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। नाम था विजय कुमार, दिनेश का लड़का था, दूसरा लड़का, और ग्राम ढेबरा पोस्ट दोनों थाना बगोदर जिला गिरिडीह का निवासी था। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट हुआ विवेकानंद कलश धाम होटल के पास। 10 चक्का गाड़ी आमने सामने से हुआ, पासपोर्ट डेथ हो गया सर। पासपोर्ट डेथ हो गया। और सर उसके बाद प्रशासन लेके वही थाना में आया। जमीन विवाद को लेकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाघमारा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि एक पक्ष के लोग अपने घर के पास की जमीन पर घेराबंदी करवा रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष ने मारपीट शुरू कर दी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाघमारा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। घटना में 5 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि गांव में लोकनाथ महतो और बैजनाथ महतो के परिवार के बीच झगड़ा हुआ। बताया गया कि बैजनाथ महतो की पत्नी बबीता देवी और उसका पुत्र सुमन कुमार अपने घर के पास की जमीन पर लकड़ी से घेराबंदी करवा रहा था। इसी बीच दूसरे पक्ष की देवंती देवी आई और मारपीट करने लगी। दोनों तरफ से मारपीट होता देख लोकनाथ महतो भी मौके पर पहुंचे और वह भी मारपीट करने लगे। घटना में एक पक्ष से बैजनाथ महतो, पत्नी बबीता देवी और बेटा सुमन घायल है, तो दूसरे पक्ष से लोकनाथ महतो और उसकी पत्नी देवंती देवी घायल है। कहाँ घर है? बाघमारा, कौन सा थाना? गिरिडीह, मुफस्सिल। क्या हुआ था? जमीन का विवाद था, इसमें मारपीट हो गया। लोग सीनियर था, हम बहुत बार पंचायत हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इसको हम ये घरान घोर रहे थे, तो बोला कि ठीक है हम अगर गलती कर रहे हैं दूसरे अगला को दिखा दो, लेकिन ये दिखाया नहीं, मारपीट करने चालू कर दिया। कौन लोग मारा? लोकनाथ महतो मारा है और देवंती देवी, यही दोनों मिलके? हाँ, ये दोनों मिलके मारा है हम लोग। लोकनाथ महतो वो कौन लगती है जो घायल है? मेरा पत्नी है। क्या नाम है? देवंती। क्या हुआ था? सर ये मेरा जमीन पर वो घेरान कर रहा था, उसी को वो मना करने गई थी और वो एकाएक मतलब
वो लोग मार पीट के इसी में तैयारी में थे सर। पूरा वो गई और उधर से डंटा उंटा लेके निकला और एक तो बच्चों के हाथ में रहा और उसी से मारा, माथा खा दिया। कहाँ घर है? बाग मारा। कौन थाना? मुफस्सिल थाना। झारखंड राज्य अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी कर्मचारी संघ द्वारा राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन झंडा मैदान में किया गया। बैठक के दौरान मानदेय बढ़ोतरी, बीमा सुविधा समेत 5 मांगों को लेकर चर्चा की गई। शहर के झंडा मैदान में झारखंड राज्य अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी कर्मचारी संघ द्वारा राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में 6 जिले की पोषण सखियां उपस्थित थी। बताया गया कि गिरिडीह, कोडरमा, दुमका, गोड्डा, चतरा और धनबाद के प्रतिनिधि यहां उपस्थित थे। बैठक के दौरान मानदेय बढ़ोतरी, ड्रेस कोड, पोषण सखियों की नियमावली, बीमा सुविधा आदि मुद्दों पर मांग की गई। बताया गया कि कोरोना काल में इनका किसी प्रकार का बीमा भी नहीं कराया गया है और न ही इन्हें कोई ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी महिलाओं को उच्च स्तर पर बहाली हो, इन्हीं 5 मांगों के साथ अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी सखी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन, जिला अध्यक्ष सबैर निशा, प्रदेश अध्यक्ष सोनी कुमारी यादव, रूपलाल महतो, अनुप यादव, मुक्तेश्वर प्रसाद, लखन प्रसाद रजक, प्रयाग प्रसाद यादव, अमरदीप निराला, राजू प्रसाद यादव, बिरबल रवानी, नीरज कुमार एवं काफी संख्या में सेविकाएं मौजूद थी। अतिरिक्त आंगनवाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी पोषण सखी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश की इकाई की आज बैठक गिरिडीह में हो रही है, जिसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से हमारे साथी यहाँ पधारे हैं और गिरिडीह जिला के तमाम प्रखंडों से हमारे पोषण सखी साथी यहाँ पधारे हैं। आज के बैठक आहूत करने का मुख्य मकसद है कि दिसंबर महीने में 4 चरणों में आंदोलन सफल करके 5 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड सरकार को संज्ञान में लाने का यह संघ काम किया है और आगामी महीनों में जो आंदोलन की रूपरेखा तय क्या करनी है उसमें यह निर्णय हुआ है कि 5 सूत्री मांगों को समर्थन में हम जितने भी सत्ताधारी दल के माननीय विधायक हैं उनके आवास पर हम जाकर वहां धरना देंगे, उनके संज्ञान में लाएंगे कि आगामी बजट सत्र में हमारी मांगों के संबंध में सरकार जल्द निर्णय करे, नहीं तो बजट सत्र के दौरान हम रांची पहुंचकर 10,000 की संख्या में रैली करके हम सरकार के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और इससे उत्पन्न स्थिति के लिए झारखंड सरकार जिम्मेवार होगी, पोषण सखी जिम्मेवार नहीं होगी। यह आज सबसे आश्चर्य का विषय है कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी 100 रुपया मानदेय पर, 100 रुपया मजदूरी पर किसी से काम नहीं लिया जा रहा है सरकारी स्तर पर, लेकिन झारखंड में जितने भी 10,000 पोषण सखी हैं जिनसे 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से कुल महीने का 3,000 रुपया पर काम लिया जा रहा है, जिसमें कुपोषण से मुक्ति का अभियान, बीएलओ का कार्य, आंगनवाड़ी केंद्र संचालन का काम, टीकाकरण का काम। सबसे आश्चर्य की विषय है कि कोरोना के टाइम में जब पोषण सखी कोरोना वॉरियर की तरह फ्रंट लाइन के वर्कर के समान, हेल्थ वर्कर के समान कार्य कर रही थी, आज जब उनको वैक्सीनेशन देने का समय आया तो झारखंड सरकार के स्तर से उनको वंचित कर दिया गया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। झारखंड सरकार से हमने मांग भी किया है 29 तारीख को कि हमारे 5 सूत्री मांगों के साथ साथ जिस प्रकार फ्रंट लाइन वर्कर का जो मापदंड तय हुआ है उसमें पोषण सखी को शामिल किया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए, अन्यथा 5 फरवरी को झारखंड सरकार के जितने भी सत्तारूढ़ दल के माननीय विधायक महोदय हैं उनके आवास पर ये पोषण सखी पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, धरना देकर अपने मांगों के समर्थन में समर्थन पत्र हासिल करेगी, जिसे माननीय मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। हम लोग पिछले कई बार सभी विभागों में अपना 5 सूत्री मांग पत्र सौंपते आए हैं। पहला हमारा मांग पत्र CDPO कार्यालय में गया, दूसरा मांग पत्र DSW कार्यालय में गया, तीसरा मांग पत्र DC का कार्यालय में और चौथा हम लोग मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव और ICDS कार्यालय में अपना मांग पत्र दे के आए हैं। हमारा मांग पत्र में मुख्य मांग है पोषण सखी का न्यूनतम मजदूरी जो एक मजदूर को दिए जाने के लिए सरकार घोषित की कि 13,184 रुपये एक मजदूर को मिलना चाहिए। हम सभी पोषण सखी बहनों को भी एक मजदूर की मजदूरी मिलनी चाहिए। और दूसरी हमारा मांग है कि पोषण सखी बहनों का नियमावली बनाया जाना चाहिए। तीसरा मांग है
बीमा से जोड़ा जाना चाहिए और चौथा है कि पोषण सखी को उच्चतर पदों पर बहाली किया जाना चाहिए और पांचवा मांग है कि पोषण सखी का आज तक किसी तरह का कोई ड्रेस कोड लागू नहीं किया गया है, हम लोगों का ड्रेस कोड लागू किया जाना चाहिए। ये हमारा 5 सूत्री मांग सभी विभाग में सौंपा गया। बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह शाखा के द्वारा हुट्टी बाजार स्थित स्नेहदेव वृद्धा आश्रम और लखारी स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रेमदान अनाथालय में फल एवं गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। बताया गया कि यह कार्यक्रम बैंक ऑफ इंडिया के स्टार बॉन्डिंग कार्यक्रम के तहत किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह शाखा के द्वारा हुट्टी बाजार के स्नेहदेव वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के बीच शॉल एवं फल का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम बैंक ऑफ इंडिया के स्टार बॉन्डिंग कार्यक्रम के तहत किया गया। बताया गया कि बैंक ऑफ इंडिया हमेशा ही कल्याणकारी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। कहा गया कि बैंक का टैगलाइन है रिश्तों की जमा पूंजी और हम उसी रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच के मुख्य प्रबंधक राजीव कुमार, सहयोगी अभिजीत कुमार, धरणीधर चौधरी, अधिवक्ता दलप कुमार झा आदि लोग उपस्थित थे। वहाँ पे पहुँचे वहाँ गए थे बैंक हुआ अभी मेरा रहेगा क्योंकि हम फॉर बनाएंगे तो पहुँचे ही ना। अभी सीजन नहीं ना है। आज बैंक ऑफ इंडिया के स्टार बॉन्डिंग कार्यक्रम के तहत हमने यहाँ वृद्धा आश्रम में हमने लोगों जो ज़रूरतमंद हैं, जो वृद्ध हैं, उनको हमने शॉल और फल का वितरण किया है। और बैंक का हम लोग का पैट वर्ड है रिश्तों की जमा पूंजी। तो हम लोग रिश्ते बनाते हैं, तो उसी रिश्ते बनाने के तहत हमने नए साल की शुरुआत हमने किया है कि लोगों को थोड़ा सा जो मदद हो सके बैंक की तरफ से और हम अपने बैंक का रीच पहुंचा सके लोगों के बीच, और इसी के तहत हमने वितरण किया है उन लोगों को। सिकदारडीह पंचायत की मुखिया प्रमिला देवी ने एक बार फिर गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। प्रमिला देवी ने कहा कि ठंड को देखते हुए असहाय लोगों को कंबल उपलब्ध करवाया जा रहा है और यह कार्य फिलहाल जारी रहेगा। ठंड के मौसम को देखते हुए सिकदारडीह पंचायत की मुखिया प्रमिला देवी ने फिर गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। बताया जाता है कि सरकार के द्वारा इन्हें 170 कंबल मिला था, लेकिन इनका पंचायत बड़ा होने के कारण कंबल कम पड़ गए। इस बाबत मुखिया प्रतिनिधि ठाकुर दास ने बताया कि 170 कंबल गरीबों के बीच बांट दिए गए हैं और इनके क्षेत्र में काफी सारे लोग अभी भी बाकी हैं, इसलिए अपने निजी खर्च से 300 कंबल गरीबों के बीच बांटने का कार्य किया जा रहा है। मौके पर वार्ड सदस्य मेहताब मिर्जा, नसीम शेख, अजित राणा, चिंता देवी सहित कई लोग मौजूद थे। ग्राम पंचायत सिकदारडीह के अंतर्गत गरीब विधवा वृद्ध लोगों के बीच में कम्बल का वितरण किया गया। कम्बल का वितरण ग्राम पंचायत मुखिया श्रीमती प्रमिला देवी के द्वारा किया गया। यह कम्बल से और जिसको तक नहीं पहुंच पाता, यह कम्बल मात्रा के अनुकूल हम अपने स्तर से खरीद कर उन तक भी कम्बल पहुंचाने का काम करेंगे ताकि गरीब वो ठंड से जड़े। गिरिडीह पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बनियाडीह सीसीएल क्षेत्र के ओपन कास्ट माइंस सतीघाट व भूतनाथ में संचालित अवैध माइंस को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि इस कारोबार से जुड़े लोगों को चिन्हित कर जल्द ही सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह पुलिस ने फिर अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में आज एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में बनियाडीह सीसीएल क्षेत्र के ओपन कास्ट माइंस सतीघाट व भूतनाथ में अवैध रूप से संचालित इलीगल माइंस को ध्वस्त किया गया। इस बाबत एसडीपीओ ने बताया कि किसी भी सूरत में अवैध कोयला कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। गिरिडीह पुलिस अवैध कोयला कारोबार पर जीरो टॉलरेंस के मूड में है। वहीं इस कारोबार से जुड़े लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
का अवैध उत्खनन किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। जितने ये लोग कोयला चोर हैं जो कालाबाजारी और कोयले का कालाबाजारी के लिए भूतनाथ एरिया जो जंगल एरिया है, शक्ति घाट है, वो भी जंगल एरिया है, और जो CCL का ओपन कास्ट है वो भी सुनसान जगह में है। उसका फ़ायदा कोयला खोरों द्वारा किया जा रहा है और रात का फ़ायदा उठाकर और जंगल का फ़ायदा उठाकर अवैध उत्खनन कर कालाबाजारी है तो बाहर भेजा जाता है। जो साइकिल से मोटरसाइकिल से ले जा रहे हैं बैलगाड़ियों से बिल्कुल रोक लगेगी, और जो नहीं मानेंगे या जो पकड़े जाएंगे उन पर विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खंडोली पहाड़ के ऊपरी हिस्से में आग लग गई। आग लगने से चारों ओर से धुआं उठने लगा। आशंका जताई जा रही है कि शरारती तत्वों ने इस करतूत को अंजाम दिया है। घटना से आसपास के लोग गुस्से में हैं। गिरिडीह कॉलेज के समीप स्थित पर्यटन स्थल खंडोली के पहाड़ के ऊपरी हिस्से में आग लग गई है। आग की लपेटें धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि शरारती तत्वों के द्वारा यह करतूत की गई है। हालांकि खंडोली पर्यटन स्थल में सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस जवानों के द्वारा एक बार सुबह आग बुझाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन दोबारा पहाड़ के ऊपरी हिस्से से धुआं उठता दिखाई देने लगा है। इस आग की वजह से यहाँ पहुँच रहे सैलानियों के मन में एक प्रकार का डर उत्पन्न हो गया है। साथ ही आसपास के लोग भी इस तरह के करतूत से गुस्से में हैं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे कुरहोबिंदो गांव। विस्पान से एक ही परिवार के मृत हुए 3 लोगों के परिजनों से की मुलाकात। घटना पर जताया गहरा दुख। बेंगाबाद के चिरुडीह में कुएं में मिला एक विवाहिता का शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। मायका पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। घराटाड़ में असामाजिक तत्वों ने किया एक घर पर हमला। 2 लोगों को बुरी तरह से किया घायल। दोनों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुफस्सिल थाने में दिया गया आवेदन। और खंडोली पहाड़ के ऊपरी हिस्से में लगी आग, सैलानियों में व्याप्त हुआ है भय। शरारती तत्वों ने दिया है घटना को अंजाम। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।